Welcome to Baby Zone. हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगने वाली है। लॉकडाउन में अपने टॉडलर्स को एंगेज करके रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है एंड वी कैन ऑल अग्री टू द फैक्ट कि बुक से ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं है अपने बेबीज को, किड्स को, टॉडलर्स को प्रोडक्टिवली एंगेज करके रखने का। तो आप सब जानते हैं कि मैं एक फर्स्ट टाइम मॉम हूँ और मेरी एक 22 महीने की बेटी है जिसका नाम है वार्या। तो आज मैं आप सबके साथ वो सारी बुक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं वार्या के साथ रेगुलरली यूज कर रही हूँ, जिससे वार्या बहुत सारी डिफरेंट चीजें लर्न कर रही है। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं वो सब टाइप्स की बुक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो टॉडलर्स के लिए अवेलेबल होती है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में टॉडलर्स के लिए। ऑनलाइन भी आप वो बुक्स खरीद सकते हैं। जो भी बुक्स मेरे पास हैं जो मैं वार्या के साथ यूज करती हूँ, जो वो बहुत इंजॉय भी करती है, वो सभी बुक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। टॉडलर्स को बुक्स कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, किस तरह की बुक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। आई ब्रिंग दैट टू यू सून। पर एक चीज है कि बच्चों को बुक्स के साथ एंगेज करके रखना भी मुश्किल हो सकता है। अगर बुक्स बहुत प्लेन है, उसमें सिर्फ इमेजेस है, रीड करने के लिए कुछ है, तो हो सकता है आपका टॉडलर इंटरेस्ट ना शो करे। इसलिए बहुत सारे डिफरेंट तरह की बुक्स होती हैं जो मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो बेबीज को, टॉडलर्स को बहुत फैसिनेट करती हैं, उन्हें एंगेज करके रखती हैं। और बहुत सारी ऐसी तरह की बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली वार्या के लिए ट्राई की हैं। तो आज की वीडियो में वही सारी बुक्स मैं आपको शो करने वाली हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also you can follow us on Instagram for some of the amazing content that we keep putting there also. So without further delay, let's begin the video. तो सबसे पहले आती हैं टच एंड फील बुक्स। एक्चुअली मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता था तो मैं इंट्रोड्यूस करवाने में लेट हो गई, बट इवेंचुअली जब मैंने वार्या के लिए टच एंड फील बुक ली तो वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। पर अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है और आप उससे बुक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो टच एंड फील बुक्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे पास एक ही ऐसी बुक है विच आई जस्ट शो यू। तो दिस इज द बुक। This is the book that I have for Varya. It's called Never Feed a Shark. If you can see, यहाँ पे फील करने के लिए ये क्लॉथ टाइप का मटेरियल दिया हुआ है। The baby can put her finger inside it. ये 7-8 पेजेस की बुक है। इसमें हर पेज में अलग टेक्सचर से टीथ क्रिएट किए हुए हैं। This book will be very ideal for kids less than the age of 1 year or probably 1.5 years. ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फील बेबी को देगा, बेबी की सेंसरी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। फिंगर टिप्स बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। सो बेबी को अपनी फिंगर्स से ये फील करने दीजिए, बुक्स पलटने का फीलिंग लेने दीजिए। ये हार्ड बाउंड बुक है, ये आसानी से फटेगी नहीं। So this is a very good book if you want to introduce it to a baby less than the age of 1 year. बहुत कलरफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो बेबीज को अट्रैक्ट भी करेगी। आई बॉट इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन इंस्टाग्राम, but you can look it up on Amazon also. The name is Never Feed a Shark. The second type of books that are available are board books. सबसे पहले यूजुअली सभी बच्चे स्मॉल बोर्ड बुक से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह की होती हैं। These are the board books that we have for Varya. उसके पास 7-8 हैं। ये यूजुअली एक पैक में आती हैं 6 या 8 बुक्स के। You get different varieties in it. This is the toys book. This is the nursery rhymes book. This is the body parts. This is the birds. ये ABC 1 2 3 opposites बहुत सारे वेराइटीज में अवेलेबल हैं। जो भी आपको लगता है आपको अपने बेबी को अभी सिखाना है, ये बोर्ड बुक्स आई फील 1 से लेकर 2 इयर्स की एज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं। दे आर वेरी कलरफुल, इमेजेस बहुत अच्छी हैं इस बुक्स में। द टेक्स्ट is also big enough for the baby to read.
तो बहुत आसानी से बेबी ये पिकअप कर लेता है। वारिया को ये बोर्ड बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं और इनका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि मैं ट्रैवलिंग में आराम से कैरी कर पाती हूँ। तो कहीं भी अगर मुझे वारिया को एंगेज करके रखना है या इवन अगर मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ उसकी वैक्सीनेशन के लिए, तो ये बुक्स मेरे बहुत काम आती हैं। ये आराम से पर्स में या डायपर बैग में फिट हो जाती हैं एंड दे हेल्प टू कीप वारिया एंगेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। द थर्ड टाइप ऑफ बुक्स आर द साउंड बुक्स। ये इंडिया में शायद इजीली अवेलेबल नहीं है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है, बट वारिया को ये बहुत ज्यादा पसंद है। द वन दैट आई हैव इज दिस इज अ बुक कॉल्ड द कैट सेज म्याऊ, म्याऊ सेज किटन, सॉरी। एंड इसको जब आप प्रेस करोगे तो इसमें से किटन की आवाज निकलती है। इट हैज ब्यूटिफुल इमेजेस, इट हैज अ फ्यू वर्ड्स ऑल्सो जो आप अपने बेबी को रीड करके सुना सकते हो। पर अगर आपका टॉडलर 1 ईयर का भी है तो भी वो इसे प्रेस करना और जो साउंड इसमें से आती है उसे बहुत इंजॉय करेगा। अगेन इस बुक में बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है। इसमें मंकी साउंड अवेलेबल है, डॉग साउंड अवेलेबल है, पेपर पिग के साउंड में भी आती है ये बुक। ऑल्दो ये बुक थोड़ी एक्सपेंसिव है, इट इज अराउंड 600-700 रुपीज। ये मैंने अमेजोन से खरीदी थी। I will put the link in the description box below. So if you want to buy this for your toddler, again, this is a very good option. The fourth type of book that we have is the finger puppet book. I have it for the Three Little Pigs. ये भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल हैं और ये भी अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। तो आप पूरी स्टोरी अपने बेबी को नरेट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पुट योर फिंगर इनसाइड दिस एंड दिस शेक्स लाइक अ फिंगर पपेट। वारिया खुद भी अपनी फिंगर इसमें डालकर शेक करना बहुत इंजॉय करती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू कीप द बेबी एंगेज्ड। ये बेबी को बहुत फैसिनेट करता है, बहुत अट्रैक्ट करके रखता है और आप साथ ही साथ बेबी को स्टोरीज और वर्ड्स सिखा सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज द एक्टिविटी बुक्स। ये हमारे पास 2 बुक्स हैं। ये ऑल्दो आई डोंट नो ये कहाँ से मिलेंगी, आई गेस यू कैन चेक इट आउट ऑन अमेजोन, बट वी गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ वारियाज कजिन्स। ये उनकी पुरानी बुक्स हैं, बट ये वारिया बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, स्पेसिफिकली बिकॉज इसमें बहुत सारे पुल आउट और मूवमेंट ऑप्शंस हैं। सो यू कैन सी द बेबी कैन पुल आउट दिस स्ट्रिप। आप अलग अलग पेजेस पे अलग अलग एक्टिविटीज हैं। हर पेज पे एक डिफरेंट मूवमेंट है जो बॉडी एक्सप्लोर करने में बेबी को हेल्प करता है। सी दिस शेक्स लाइक दिस। So over a period of time, वारिया ने सारी movements सीख ली हैं. She can recognize the scarecrow, the windmill, all the different images that are inside. So this also helps to keep Varia engaged for a long time. So this one is the farm book, and the other one that we have is the jungle book. इसमें भी बहुत सारी different categories की movements हैं. This can be turned round and round. Then we have different pages, very colorful. Again, this is the round movement page. वारिया इनके साथ इतना खेल चुकी है that they are almost torn now. But अभी भी वो बहुत ज़्यादा खेलती है इनके साथ. हर पेज पे एक डिफरेंट एक्टिविटी है, आप डिफरेंट वर्ड सिखा सकते हो, बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल इमेजेस हैं. So this is one book that I swear by. And if you can find it on Amazon, you should definitely buy these kind of books. Again, for a toddler, I think above 15 months of age, will definitely enjoy this book. Next in the category come pop out books. So currently I only have one book. This is the Pinocchio. So when you open this book, इसमें जो images हैं ये pop out होकर बाहर आ जाती हैं. You can see these are raised images. जैसे वो बर्थडे के कार्ड्स मिलते हैं, जैसे आप ओपन करो तो पॉप आउट हो जाते हैं, इट इज सिमिलर. सो every time you open a page there is an image that pops out, and when you close the book वो image automatically close हो जाती है. So this is another book that Varia is enjoying a lot. उसने Pinocchio, Geppetto सब words pick up कर लिए हैं. She really loves these pop out images, and I have also ordered another of this kind. इसमें बहुत सारी options available थी, तो मैंने अभी Ugly Duckling order की है Amazon से. इसका link भी मैं description box में डाल दूंगी if you want to buy it for your toddler. I think it's particularly very suitable if your toddler learns things fast और आपको ये डर नहीं है कि वो इसे clear कर सकता है, तो आप 18 months के बाद ये book अपने toddler को introduce कर सकते हैं. The next category that we have are story books.
वी हैव 3 एट द टाइम। ये वाली दोनों वारिया ने लिटरली रट ली हैं। अगर मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ तो वो लास्ट के वर्ड्स बोलने लग गई है, उसे पूरी स्टोरी पता है। वी हैव द लायन एंड द माउस एंड वी हैव द फ्रॉग प्रिंस। वारिया ये दोनों स्टोरी बुक्स बहुत एंजॉय करती है। एंड वी हैव अनदर वन विच इज ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरी, इट्स द रेड राइडिंग हुड। तो ये हार्ड बाउंड बुक है और ये पेपर बैक बुक्स हैं। ये बुक्स भी मैंने अमेजोन से ही खरीदी हैं। एंड वारिया ये इनको इतनी बार पढ़ चुकी है कि उसे वो लर्न हो गई हैं स्टोरीज। मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी कि हम स्टोरी बुक्स कैसे पढ़ते हैं आफ्टर आई फिनिश टेलिंग यू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक्स दैट वी हैव। एंड दीज बुक्स आर वेरी चीप, they are around 40 rupees on Amazon. So I suggest जितनी भी आप ये बुक्स खरीद सकते हैं, you should buy them. मैंने खुद आज 3 और बुक्स ऑर्डर की हैं बिकॉज वारिया ये बहुत बार पढ़ चुकी है एंड आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एंड न्यू स्टोरीज टू हर। तो ये वाली बुक्स भी मुझे बहुत पसंद है। सो वंस योर टॉडलर रीचेज एन एज जहाँ पे उसे बुक का फील समझ आ गया है, पेजेस कैसे टर्न करने हैं वो समझ आ गए हैं, वो स्टोरीज एंड वर्ड्स पिकअप करने लगा है, तो तब आप ये बुक्स अपने टॉडलर को जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए। वारिया अभी 22 मंथ्स की है एंड आई थिंक ये बुक्स मेरे पास लास्ट 5 मंथ से हैं। सो अराउंड 1.5 years ऑफ एज यू कैन इंट्रोड्यूस दीज बुक्स टू योर टॉडलर। इन सब कैटेगरीज के अलावा हमारे पास 3 और बुक्स हैं जो मैं वारिया के साथ यूज कर रही हूँ। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारी तरह की डिफरेंट सेंसरी बुक्स अवेलेबल हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आई डोंट नो अगर आपको ये याद है, बट मैंने अपने चाइल्डहुड में ये बुक्स बहुत एंजॉय की हैं। सो दीज आर ब्लैंक बुक्स, बट जब आप पेंसिल से शेड करते हो तो एक इमेज बन के आती है। सो मैं वारिया की फिंगर पकड़ के उसके फिंगर में ये पेंसिल देकर इसे शेड करवाती हूँ एंड द ब्लैंक पेज changes into a horse or a bear or an apple, different images. So she really enjoys this book. This was very cheap. इसे मैजिक बुक कहते हैं एंड दिस वाज अराउंड 35 रुपीज एंड आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल बुक शॉप। अनदर कैटेगरी अवेलेबल इज द स्टिकर बुक। ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में है। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं एंड एक पेज पे यहाँ पे सब स्टिकर्स थे, हम ऑलरेडी ये सब खत्म कर चुके हैं, बट इसमें से आपको स्टिकर पुल आउट करके जिस भी पेज पे फिट होता है स्टिकर, जहां भी मैच करता है, यू हैव टू पेस्ट इट देयर। तो वारिया ने ये वाली बुक भी बहुत देर तक बहुत अच्छे से एंजॉय की। ये भी मैंने एक लोकल बुक शॉप से ही खरीदी थी। सो इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर टॉडलर्स, स्पेशली बिकॉज वो अपनी लिटिल फिंगर्स से स्टिकर्स पुल आउट करना सीखेंगे, उसे पेस्ट करना सीखेंगे, शेप्स एंड साइजेस सीखेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर द टॉडलर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ बुक, बट ये मुझे अमेजोन पे मिला था एंड आई रियली लाइक्ड इट। दिस इज कॉल्ड द वाटर वाओ बुक। ये मुझे लगता है कि बेबीज को एंगेज करके रखने के लिए बहुत अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज दिस कम्स विद अ पेन। पेन को रखने की जगह इसके अंदर ही दी हुई है। आप पेन निकालकर इसमें वाटर फिल कर सकते हैं, जो कि स्पिल आउट होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ये इसका ब्रश है जो बहुत थिक है, तो बेबी के फिंगर्स में ग्रिप बनने के लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस इज अ ब्लैंक पेज। When you paint it, you just have to move this pen on the page and this gets colored. So it's like a no mess painting for the kids. बहुत सारी different shapes and images हैं जो इमर्ज हो जाती है जब पानी इस पेजेस पे टच करता है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज कि जब ये ड्राई हो जाता है तो ये फिर से ब्लैंक हो जाता है एंड दिस कैन बी यूज्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। सो वारिया इज रियली एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी। ये भी मैंने Amazon या फर्स्ट क्राई से ही लिया था एंड आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो इफ यू वांट टू एंगेज योर टॉडलर्स, if they like painting, if they like colors, this is a very safe option. कोई मेस नहीं है, हाथ गंदे नहीं होंगे, कपड़े गंदे नहीं होंगे एंड दिस कैन बी यूज मेनी टाइम्स। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस वाज अराउंड 350 रुपीज एंड अगेन आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में मुझे पर्सनली नहीं पता था एंड जब भी मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला या किसी को यूज करते देखकर पता चला या रैंडमली Amazon या फर्स्ट क्राई या किसी बुक शॉप पे मुझे ये दिखी, तो मुझे लगा कि ये वारिया के लिए, अभी की एज के लिए बहुत एप्ट हैं।
So I really wanted to share it with my YouTube family out there. I hope you can get some amazing books for your toddlers and keep them engaged and help them learn a lot of new things. Thank you for watching, and until next time, happy parenting!